हाँ। रूस के वॉरजोन कुर्स्क में हारने के बाद जेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है, लेकिन उनकी टेंशन कम करने के लिए पोलैंड ने ट्रंप के सामने बड़ी मांग रख दी है। पोलैंड चाहता है कि अमेरिका अपने परमाणु बम उसके मिलिट्री बेस पर तैनात कर दे। डर है कि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप के साथ क्या करेंगे। मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स, रोम, मैड्रिड, वॉशिंगटन डीसी, सेंट पीटर्सबर्ग, कौन कौन से शहर हैं टारगेट। इतने धमाके, इतनी तबाही, एक्टिव हो चुका है दुनिया को मिटाने वाला जखीरा। मंडराने लगा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। कहां कहां है एटम बम का एपिक सेंटर। मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स, रोम, मैड्रिड, वॉशिंगटन डीसी या फिर सेंट पीटर्सबर्ग। 24 घंटे के अंदर यूरोप में ऐसी डिमांड उठी है जिसे पूरी करना डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। जिस युद्ध को ट्रंप खत्म करना चाहते हैं, उस युद्ध को भड़काने वाली कोशिश नए लेवल पर चल रही है। इसलिए इसे युद्ध भड़काने वाली कहा जाए या फिर नया युद्ध शुरू करने वाली बैठक। यूरोप में जब से जेलेंस्की को बचाने वाली मीटिंग हुई है, तब से यूरोप के 3 शहरों को लेकर पुतिन के गुस्से वाला मीटर बहुत हाई है। लंदन, पेरिस और साथ में बेल्जियम की राजधानी और नेटो हेडक्वार्टर वाला शहर ब्रसेल्स। लेकिन इन तीनों के साथ अब पोलैंड की राजधानी पुतिन के टारगेट पर आ गई है, वार्सा। क्योंकि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा ने अमेरिका से कहा है कि तुम हमें परमाणु बम दो, हम यूरोप को पुतिन के खौफ से आजादी देंगे। बात साफ है कि अब पोलैंड बनना चाहता है यूरोप में परमाणु बम का लॉन्च पैड। पोलैंड क्यों पुतिन को परमाणु टक्कर देने वाला लॉन्च पैड बनना चाहता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की नजदीकी बढ़ रही है और यूरोप में ट्रंप को लेकर भरोसा 0 लेवल पर पहुंच चुका है, तब पूरे नेटो को सुरक्षा की नई गारंटी की जरूरत है। पुतिन से बचने के लिए एटम बम सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। इसीलिए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना एटम बम उन्हें सौंप दे। यानी अमेरिका अपने परमाणु बम पोलैंड में तैनात कर दे। दूदा के मुताबिक बिना परमाणु हथियारों के रूस को रोकना मुश्किल है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा ने पुलिस को ललकारा। दूदा ने कहा है कि अगर शांति चाहिए तो वो ताकत के जरिए ही मिलेगी। यानी पोलैंड अब यूरोप की सेना को एकजुट होने की सलाह दे रहा है और उसके परमाणु युद्ध वाले तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। उधर पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा ने कहा कि शांति तभी मुमकिन है जब उसके पीछे ताकत हो, ताकि हमलावर को रोका जा सके। अगर युद्ध को रोका नहीं जा सकता तो शांति बहाली के लिए न्याय के साथ साथ ताकत की भी जरूरत होती है। पोलैंड पहले 2022 में भी अमेरिका से यही डिमांड कर चुका है। तब भी यही मांग करने वाले आंद्रे दूदा ही थे। यूरोप का देश पोलैंड नाटो का अहम हिस्सा है। पोलैंड की पूर्वी सीमा यूक्रेन से मिलती है और पुतिन के दोस्त बेलारूस से भी मिलती है। पोलैंड रूस के युद्ध को लेकर बहुत डरा हुआ है। पोलैंड को लगता है कि पुतिन की युद्ध वाली लिस्ट में यूक्रेन का पहला नंबर था और अब दूसरा नंबर उसका होगा।
पोलैंड की दलील है कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर चुके हैं। ऐसे में पोलैंड भी परमाणु बम की मेजबानी के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के युद्ध को लेकर पूरा नेटो तनाव में है। पोलैंड तो यूक्रेन के बाद पहला फ्रंट है। जहां लगातार नेटो की सेनाएं एक्टिव रहती हैं। राष्ट्रपति आंद्रे दूदा की परमाणु बम वाली डिमांड का समर्थन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी किया है। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि मैं भी ये चाहूंगा। ये पोलैंड के लिए स्पष्ट वजह है कि हमारी अपील को सुना जाएगा। उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे। पोलैंड का फोकस साफ है, जमीन पुतिन की, परमाणु बम ट्रंप का, और फोड़ेगा पोलैंड। क्या यूरोप में एटम बम वाला नया लॉन्च पैड तैयार हो चुका है? क्या पोलैंड बनने जा रहा है नेटो के परमाणु बम का सबसे बड़ा एक्टिव अड्डा? क्या पोलैंड करेगा पुतिन पर वार? क्या पोलैंड फोड़ेगा अमेरिका का परमाणु बम? इन सब के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि मैंने राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर बात नहीं की है। मुझे आश्चर्य होगा अगर वो यूरोप में पूर्व की तरफ परमाणु हथियारों के विस्तार का समर्थन करते हैं। हमें सावधान रहना होगा। सवाल है कि यूक्रेन के बाद अगर पुतिन की फोर्स पोलैंड की तरफ बढ़ती है तो क्या नौबत परमाणु युद्ध की आ सकती है? पोलैंड को इस बात का बहुत ज्यादा डर सता रहा है। यही वजह है कि नेटो की फोर्स लगातार पोलैंड में युद्धाभ्यास करती रही है। लेकिन इससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना रहा है। कहा जा सकता है कि ट्रंप की युद्ध रोकने वाली कोशिश को पूरा नेटो बड़ी शक की निगाह से देख रहा है। परमाणु बम की डिमांड करते आंद्रे दूदा ने ट्रंप को एक तरह से फंसा दिया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा बताना चाहते हैं कि यूरोप को बचाना ट्रंप की जिम्मेदारी है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बटन नहीं दबाया तो वो परमाणु बटन दबाने से परहेज नहीं करेंगे। यूक्रेन के बाद नाटो के लिए पोलैंड बड़ा मोर्चा बनता जा रहा है। इस बात का एहसास पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को हो गया है। इसीलिए उन्होंने पोलैंड में युद्ध की बड़ी तैयारी कर ली है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क अपनी संसद में ऐलान कर चुके हैं कि पोलैंड में हर पुरुष को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। पोलैंड की सेना में 2 लाख सैनिक हैं। अब इसकी तादाद 5 लाख तक करने का इरादा है। पोलैंड का रक्षा बजट 5% तक बढ़ाया जाएगा। मार्च के महीने में अमेरिका को बड़े फैसले करने होंगे, क्योंकि कुर्स्क हारने के बाद जेलेंस्की के आगे बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो यूक्रेन की दीवार मजबूत नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि अगला खतरा पोलैंड के बॉर्डर पर होगा।